हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल बघेल आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो पॉलिटी की सीरीज शुरू करी थी वो पॉलिटी क्या पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें क्या है सारे भाग उसके कंप्लीट हो गए, संविधान संशोधन सब कंप्लीट। साथ में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या जी, हिंदी। और हिंदी में अभी उसमें चल रही हैं चीजें, और मुहावरे क्या है वो उसमें चल रहे हैं अभी, और उसमें और चीजें मिलती रहेंगी। अब एक नई चीज शुरू करी है इसमें, जिसमें क्या है हम जो है आधुनिक भारत, जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा पेपर के लिए, क्योंकि पॉलिटी एक सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री से। इनसे क्या है ज्यादा प्रश्न बनने वाले, तो उन्हीं को हम कवर करने वाले हैं। तो आज मैंने टॉपिक जो चुना है उसका नाम क्या है, 1857 की क्रांति। दिखाई दे रहा होगा आपको। ऐसे करके क्या करेंगे, सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, और एक वीडियो बनेगी क्या, वायसराय जो गवर्नर है उनके कार्य वगैरह, इनसे प्रश्न बनते हैं। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक, या कैसे कह सकते हो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले, ठीक है कि नहीं। तो बने रहिए इसी साथ में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्या करिए, शेयर करिए। शेयर करोगे तो मजा भी आएगा और भी वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है कि नहीं। देखिए शुरुआत करते हैं यहाँ से, 1857 की क्रांति। अच्छा, 1857 की क्रांति की बात करी जाए तो उसका कारण क्या था। उसमें कई सारी चीजें थी जो आपने देखा होगा। जो शुरुआत हुई थी प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, वहां से लेके धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ता गया। और फिर हस्तक्षेप इतना बड़ा, भारतीय वैसे शांत रहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके धर्म में कोई आगे बात कर देगा तो समस्या खड़ी जाएगी। तो अंग्रेज लूटपाट कर रहा, कोई समस्या नहीं। भारत को 100 साल पता ही नहीं पड़ा कि हम गुलाम हैं। 1757 से लेकर 1857 पे पहुंच गए, कोई मतलब नहीं। प्लासी की से लेके इस क्रांति तक पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें। लेकिन जब 56 में गया हुआ, लास्ट 56 में यानी कि दिसंबर के आसपास, एक राइफल आई उसमें, जो ब्रिटेन थी उन्होंने एक शामिल किया हथियार में, जिसमें जो कारतूस लगता था, जो राइफल थी उसमें क्या उसको मुंह से छील के निकालना पड़ता था, ऐसे करके छील के। तो उसमें अफवाह ये फैली गई कि जो ऊपर है कारतूस उसमें चर्बी वो यूज करी गई है। और चर्बी किसकी करी गई है, एक तो गाय की चर्बी करी गई है, और एक कौन सी है, सुअर की। अब भाई मुसलमान शुगर का नाम नहीं ले सकते थे, और गाय हमारे लिए बहुत पूजनीय हिंदुओं के लिए। तो ये बात धीरे धीरे करके फैलती गई। अब ये बात इतनी ज्यादा फैली कि लोगों ने क्या विद्रोह तक बात आई। अब ये ऐसे नहीं है कि अचानक से विद्रोह कर गया, साथ में हड़प नीति चल रही थी किसकी, लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी की क्या थी, हड़प नीति, जिसके तहत क्या था कि गोद लिया हुआ पुत्र आपका उत्तराधिकारी नहीं होगा, यानी कि मान्य नहीं होगा। इसको लेकर तुमने देखा होगा झांसी ये चली गई, इधर नाना साहब ये पेंशन वगैरह इनकी बंद हो गई, और बहुत सारी समस्याएं थी। तो ये सब पूरा समस्याएं एक साथ मिली, तो कारण हुआ एक नई क्रांति हुई, जिसको बोला गया 1857 की क्रांति। कई इतिहासकार इसको क्या है, पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, कुछ बोल दे कि नहीं, ना तो ये पहला था ना तो आखिरी था, ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि इसमें राष्ट्र की कोई भावना ही नहीं थी। तो देखते हैं क्या क्या चीजें जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या करने वाले हैं, पेपर की तैयारी करें तो वो देखते हैं। 1857 की क्रांति। अब ये पूछा जाएगा उस टाइम ब्रिटेन का में कौन था, या क्या है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन सा है, 1857 को बोला जाता है। अगला देखिए, ब्रिटेन का पीएम कौन था उस टाइम, पामर्स्टन है। ये आया हुआ प्रश्न है, मैंने ऐसी करके वीडियो बनाई, पूरी बनाई पीडीएफ, जैसे क्या है जो कोई भी प्रश्न बाहर ना जाए, इससे कोई भी एग्जाम आप देने गए। देखिए, तो ब्रिटेन का पीएम कौन है, पामर्स्टन। और मुगल बादशाह कौन था उस टाइम, बहादुर शाह जफर, या ऐसे कह सकते हो अंतिम मुगल बादशाह, क्योंकि इसके बाद ही बादशाह पूरा खत्म। इसको लास्ट में भेज देंगे जब बनेगा, इसको बाद में कहां पे देंगे। तो मुगल बादशाह कौन उस टाइम पूछा जाएगा, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। जफर नाम से एक करता था, इसलिए इसका नाम क्या है, बहादुर शाह जफर। अगला देखिए, उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ है, ध्यान रखना। और ये क्या है, 62 तक रहेगा भारत में कौन, यही 58 में एक नियम आएगा जिसके तहत क्या है, महारानी का घोषणा पत्र, जिसके द्वारा ये गवर्नर जनरल का पद है, वही क्या है, वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, नेता कौन था, अभी मैंने बताया था, नेता है बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह। और वास्तविक नेता पूछा जाए तो कौन है, वक्त का कौन है, वास्तविक नेता पूछा जाएगा तो वक्त कहाँ है। अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति का नेता कौन था, बहादुर शाह जफर। अगला, प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल और रोटी। कमल और रोटी क्या था, प्रतीक चिन्ह, ठीक है नहीं। और विद्रोह को दबाने के लिए जो सेनापति नियुक्त किया था उसका नाम क्या था, कैंपबेल, ठीक है नहीं, ये ध्यान रखें। अगला देखिए, विद्रोह के कारण, तो मैं अभी विद्रोह के कारण ही बता रहा था। तो देखिए, विद्रोह के कारण कई सारे थे। एक था सामाजिक कारण, एक क्या था, धार्मिक कारण, या कह सकते हो समाज में ही क्या है धर्म आ जाता है,
एक था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण ये था जो आर्थिक शोषण कर रहे थे भारतीयों का। सामाजिक मैंने बताई था, समाज धर्म में क्या था, जो जो भारत की जो जैसे सती प्रथा थी तो भारत में पहले से चली आती, अब जो हस्तक्षेप करें नहीं तुम सती प्रथा नहीं करोगे, यानी कि स्त्रियों को क्या जलाओगे नहीं और उनसे हम शादी कर लेंगे। मतलब अंग्रेजों का अलग ही कॉन्सेप्ट था, जहां बसना चाह रहे थे वो। और क्या है, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण वही वाला अभी मैंने बताया था, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र क्या है, उत्तराधिकारी नहीं होगा राजा का। जैसे कोई राजा जिसके पुत्र नहीं, जैसे झांसी की रानी मान लो, उनके कोई पुत्र नहीं था भी तो वो मर गया, तो उन्होंने ये गोद ले लिया और उसको क्या है वो माननी नहीं करे, तो झांसी उनसे छीन ली, तो वो विद्रोह के चक्कर में थी। ऐसे करके धीरे धीरे करके बढ़ता गया मैटर। देखिए तो राजनीतिक कारण क्या था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई हड़प नीति। और अगर पूछा जाए तात्कालिक कारण, तो वो तात्कालिक कारण था, यानी चिंगारी का काम किया वो किसने किया, जो चर्बी युक्त कारतूस आए थे। कौन से तात्कालिक कारण क्या है, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। और बंदूक कौन सी थी जो आई थी, इसका नाम था इनफील्ड राइफल, ठीक है क्या नहीं, ब्राउन बेसमैन बंदूक की जगह पे प्रयोग किया गया इसको, ठीक है क्या नहीं। पहले चल रही थी ब्राउन बेसमैन बंदूक थी, उसकी जगह पे इसको प्रयोग किया जा रहा है। अगला देखेंगे। अच्छा, ये बंदूक शामिल कब हुई, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था, शायद पीसीएस वगैरह में किसी ने पूछा गया था कि इस बंदूक को मतलब शामिल किस सन में किया गया, तो 1856 में। अभी मैं बता रहा था 1856 में शामिल किया गया, लेकिन ये वितरित कब हुई गई, मतलब आई गई दिसंबर 1856 में, और 57 में क्या है ये बांट दी गई, तो 23 जनवरी 1857 को ये दिसंबर में आई, 23 जनवरी तक क्या पहुंच गई लोगों तक। और जो दमदम जगह है, दमदम बंगाल में पड़ती दमदम जगह, तो वहां के सैनिकों ने कर दिया भैया हम नहीं चला पाएंगे, जब हम चर्बी हमारा धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, हम नहीं चला पाएंगे। तो क्या है, इनके सैनिकों ने क्या है चलाने से मना कर दिया। आगे क्या हुआ, 29 मार्च, जनवरी की बात थी, चलते रहा मैटर, इधर उधर कहानी सुनती गई, इन्होंने सुना वहां तक, तब तक टाइम गुजर गया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे जो कि क्या है, ऐसा कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली गोली किसने चलाई है, मंगल पांडे ने चलाई है, ठीक है कि नहीं। यूपी के ही रहने वाले थे, लेकिन ड्यूटी इस टाइम पोस्टिंग कहां थी, तो वो चल रही थी उनकी कहां पे, बंगाल वाले क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल में। अगला देखिए, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या विद्रोह कर दिया और 2 अंग्रेज इन पर गोली चला दी। क्या है, गोली चला दी, जिनमें क्या था, ह्यूरसन बच गया, लेकिन लेफ्टिनेंट बाग तो इनके पंख फकेरू उड़ गए, यानी कि ये तो क्या हो गए, मर गए। कौन, लेफ्टिनेंट बाग मर गए, और ह्यूस्टन क्या था, बच गए। 2 अंग्रेज थे, कमांडर थे इनके, वो कह रहे थे नहीं चलाओ चलाओ। मंगल पांडे मूवी भी देखी होगी, आमिर खान की है, उसमें दिखाया गया बहुत बढ़िया तरीका से। तो उसको क्या है, एक को गोली लगी वो मर गया, और एक क्या है बच गया। आगे क्या हुआ, मंगल पांडे थे जो कौन सी छावनी के थे, ये प्रश्न बहुत बार है, तो बैरकपुर छावनी है। और रेजिमेंट पूछी जाए तो कौन सी है, 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। और कौन सी है, बैरकपुर छावनी, ठीक है कि नहीं। अगला, और ये अभी मैंने बताया था स्वतंत्रता संग्राम की पहली गोली किसने चलाई है, मंगल पांडे ने चलाई, ठीक है कि नहीं। इसके बाद देखो इन्होंने क्या है, मार्च में चलाई, और 8 अप्रैल को इनको क्या कर लिया, पकड़ लिया, वहां से गोली चला के भाग गए वहां से। बाद में अंग्रेजों ने पकड़ा इन्हें और क्या दे दी, फांसी की सजा दे दी। कब, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी, और मंगल पांडे की क्या होगी, कहानी समाप्त होगी। मंगल पांडे कहां से संबंधित है, तो यूपी के कहां है, गाजीपुर, जो वर्तमान में क्या है, बलिया में पड़ता है, ठीक है नहीं, वर्तमान में क्या है, बलिया के। अगला देखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत, तो शुरुआत कहां से हुई है, तो ये ध्यान रखना, मेरठ से शुरू हुई है, और 10 मई, कहां से शुरुआत हुई है, मेरठ से 10 मई को शुरुआत हुई है, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अगला क्या है, 11 मई को मेरठ से शुरुआत हुई, 11 को जिन लोगों ने क्या कर दिया, उन्हें चलो। अच्छा, असफल होने का कारण भी ये था क्योंकि कोई टाइम डिसाइड नहीं किया गया था, अचानक से करेगी चीज, जबकि कोई भी कार्य करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक बढ़िया प्लान बनाना पड़ता है, तो कोई प्लान था ही नहीं। तुम जान से कर दियो क्रांति, हम मान से कर दे, एक प्लान बनाना चाहिए था। तो अंग्रेज 1857 में गायब हो जाते भारत से, लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो देखिए क्या हुआ, वहां से 10 मई मेरठ से शुरुआत हुई, और मैंने कहा चलो दिल्ली चलते हैं, वैसे होंगे उड़दांग से, मैंने चलो दिल्ली चलते, मैंने चलो दिल्ली चलते हैं, तो चल रही वहां से। 11 मई को क्या है, दिल्ली पहुंच गए, और 12 मई को क्या कर लिया, दिल्ली पे अधिकार कर लिया। और नेता बनने को नहीं चुन लो, बूढ़ा बड़ा था बहादुर शाह जफर, अपनी सांसें गिनना था, पेंशन बढ़िया मिल रही थी। अभी ये लोग पहुंचे, अरे नहीं राजा जी तुम ही हमारे नेता जी, वो अब बेचारा बहुत जोश में आ गया, मैंने कहा अरे टेंशन फेंशन का राजा बन के जिएंगे, तो बन गया बेचारा जोश में, कौन, बहादुर शाह जफर। तो क्या लिखा है, दिल्ली का शासक बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का
नेता चुना, मैंने नेता चुन लिया, ठीक है। अब जो बूढ़ा बड़ा था तो वास्तविक नेता कौन था? वक्त खां। यही मैंने लिखा था, क्या है वास्तविक नेता कौन था? वक्त खां। और इसी का नाम था क्या? खान बहादुर खां, ठीक है क्या नहीं। इसका सेनापति के तौर पे काम कर रहा था वहां पे। अगला दिन तो अंग्रेजों ने क्या कर लिया, वहां पे अधिकार कर लिया दिल्ली पे। अब वो उसने जिन्होंने जो विद्रोहकारी थे उन्होंने क्या कर दिया, क्रांतिकारी, उन्होंने अधिकार कर लिया दिल्ली पे। अब अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, मैंने कि दिल्ली कंट्रोल नहीं कर पाई तो समस्या हो जाएगी, पूरे भारत को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो इनने क्या किया, जो आस पड़ोस के थे लोग उनको क्या किया, अपनी साइड मिला लिया। जो जैसे पटियाला वाला है उधर साइड से, तो इनको क्या कर लिया, अपनी तरफ कर लिया अंग्रेजों ने। और फिर से क्या कर दिया, दिल्ली पे चढ़ाई। और इसके बाद क्या कर लिया, दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। देखो क्या 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों का दिल्ली पर पुनः अधिकार। अंग्रेजों का क्या कर लिया। अब वो तो क्रांतिकारी थे, मैंने पता ही नहीं था कि दोबारा से हस्तक्षेप वो कर सकते हैं, अंग्रेज भी अधिकार लेंगे। लेकिन वे तो क्या जीत के बज गए होंगे। तो क्या है 20 सितंबर को दोबारा से क्या दिल्ली पर अधिकार हो गया किनका, अंग्रेजों का। और उसके बाद क्या हुआ, इस संघर्ष में जॉन निकलसन, हडसन और निकलसन दो लोग थे। जो ये पूछा जाएगा अभी जब मैं एक चार्ट कराऊंगा ना उसमें, कि कौन सी क्रांति कहां पर हुई है और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था और अंग्रेजों की तरफ से दमनकारी कौन था, ठीक है कि नहीं, तो वहां मिलेगा ये। तो जॉन निकलसन, ये पूछा जाएगा कि जॉन निकलसन की मृत्यु कहां पर हुई, तो दिल्ली के दमन करते समय। तो इस संघर्ष में क्या जॉन निकलसन की मृत्यु हुई। अब क्या हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। और जो मुगल बादशाह था, जो नेता बना था, उसके घर वाले सवर्ण को लाइन में खड़ा किया और गोली मार के सबकी क्या करती, हत्या कर दी। जो भी परिवार में थे, यानी पूरा वंश क्या कर दिया, नाश कर दिया। और तुमसे कह दिया, राजा जी अब निकल लो तुम यहाँ से। और उन्हें कहाँ भेज दिया, रंगून भेज दिया। इनकी बेगम थी जीनत, इनके साथ में। देखो बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम जीनत महल को रंगून भेज दिया, जहां 1862 में बहादुर शाह जफर का क्या होगी, मृत्यु हुई और वहीं इसकी कब्र है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ है या मकबरा कहाँ पर होगा, तो कहां पर है, रंगून। रंगून कहां पड़ता है, म्यांमार। म्यांमार की पहले राजधानी थी, यानी उसका नाम था बर्मा, और उसकी राजधानी थी रंगून। सबसे बड़ा शहर है अभी भी। गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। तो पहले वो भारत में ही पड़ता था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा वो क्या, बर्मा भारत से अलग हुआ है। देखो अच्छा, ये क्रांति हुई 1857 की दिल्ली में, जो अंग्रेजों ने ये कत्लेआम किया। तो ये सब आंखों देखा, किसने देखा था, तो ध्यान रखना मिर्जा गालिब ये सब चीज देख रहे थे, उस टाइम दिल्ली में उपस्थित थे। तो क्या है 1857 की क्रांति के समय मसूर साहब मिर्जा गालिब दिल्ली में मौजूद थे। और ये कह रहे हैं पता नहीं कागज देख रहे रह गया। अगला देखिए, ये तो क्या था दिल्ली का सीन। 1857 की क्रांति कहां से शुरुआत हुई, 10 मई मेरठ से शुरुआत हुई। और 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच गए, 12 को क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। लेकिन दोबारा से 20 सितंबर को अंग्रेजों ने क्या कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया। अगला देखिए जरा, लखनऊ में क्या है, विद्रोह या क्रांति कह सकते हो। अगला देखिए, तो 4 जून 1857 को अवध की बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित करते हुए क्या है, विद्रोह कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाए लखनऊ में कौन कर रहा था विद्रोह, तो बेगम हजरत महल, और इनका पुत्र था अल्पवयस्क, क्या नाम था, विरजिस कादिर। इसको इन्होंने नवाब बना दिया, विद्रोह कर दिया। लेकिन बाद में क्या है, कैंपबेल ने जून में किया है, नवंबर 1857 कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट के सहयोग से लखनऊ को क्या कर लिया, लखनऊ पर अधिकार कर लिया। और बेगम हजरत महल ने कोई अपना सरेंडर नहीं किया, जी नेपाल चली गई। यूपी की सीमा नेपाल से लगती है, तो ये निकल के कहां पहुंच गई, नेपाल भाग गई, ठीक है कि नहीं। और इसके साथ ही क्या है, अवध वाला कहानी खत्म, यानी कि लखनऊ वाला कहानी खत्म। अच्छा, ये पूछा जा सकता है अवध, अवध का मतलब लखनऊ वाला क्षेत्र ही होता है, तो वहां ध्यान रखना बेगम हजरत महल है। अगला देखिए, कानपुर में नाना साहब और धोंदू पंत होंगे, देखते हैं। देखो यहां हो रही है 4 जून को, और यहां कितने को शुरुआत हुई है, 5 जून को। और जबकि मेरे क्रांति की शुरुआत तो कई को ऐसी हुई थी 10 मई को। एक दिन तो किया ही नहीं, अंग्रेज थोड़े थे, या अगर ये सब लोग एक दिन करते तो कुछ बात अलग होती, लेकिन ऐसा कुछ किया ही नहीं, प्लान ही नहीं किया था। तो देखिए 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, गोद लिए पुत्र थे, इसीलिए इनकी पेंशन वगैरह बंद हो गई थी, इसलिए ये विद्रोह कर रहे हैं। देश के लिए कोई नहीं लड़ रहा है उस टाइम, ये ध्यान रखना। 1857 की क्रांति, देश विदेश से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सब अपने लाइन लड़ रहे हैं सबरे। तो क्या है, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, या इन्हीं का नाम है धोंदू पंत, और इनकी सहायता किसने करी, तात्या टोपे और अजीमुल्ला ने करी, ठीक है कि नहीं। तो यानी कानपुर में विद्रोह किसने किया है, धोंदू पंत या नाना साहब ने, ठीक है कि नहीं। और मदद कौन रहे, कमांडर इन चीफ हैं, वो है तात्या टोपे
ठीक है कि नहीं, और एक कौन है, अजीमुल्ला। अगला देखिए, अब यहाँ पे क्या था, एक जगह थी सती चोरा। कौन सी जगह, सती चोरा और बीबीगढ़। इसके पास में कुछ अंग्रेज जो थी महिलाएं और बच्चे थे वो कैद थे। अब जो नाना साहब का कोई शत्रु था उसने क्या कर दिया, उनकी हत्या कर दी, और इसका आरोप किन पे आ गया, नाना साहब पे। और अंग्रेजों ने फिर क्या, दमनकारी नीति अपनाई और कानपुर को क्या कर लिया, अधिकार में ले लिया। तो देखते हैं, सती चोरा और बीबीगढ़ के पास कैद अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों की धोखे से हत्या कर दी गई, और इस जिसका आरोप किस पे लगाया गया, नाना साहब पर लगाया गया। ठीक है कि नहीं, और अंग्रेजों ने दोबारा से कानपुर पर क्या अधिकार कर लिया। ठीक है कि नहीं, ये कहानी कहाँ की, कानपुर की। अगला देखेंगे, झांसी। झांसी में कौन कर रहा है, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कर रही है। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि पूछ लेता है। बचपन का नाम क्या है इनका, मणिकर्णिका, और इसको शॉर्ट में क्या प्यार से इनको मनु भी बोलते हैं। अगला देखिए, जन्म इनका कहाँ हुआ है, वाराणसी में, और इनके पति का नाम क्या है, गंगाधर राव, जो कि अयोग्य शासक है। और ये अगर मूवी देखी होगी आपने, मणिकर्णिका मूवी भी आई थी, और उसके लिए अवार्ड भी मिला था किसको, जो कंगना रनावत, तोतली कंगना, उनको अवार्ड मिला था इसके लिए। तो उसमें दिखाया गया है कोई योग्य शासक है नहीं है, और कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती। कोई पुत्र वगैरह था नहीं, एक हुआ भी था जो मर गया था, फिर उन्होंने एक गोद ले लिया था, उसी के लोग विवाद था। जो आप देखते होंगे ना पीछ पे लगाए हुए हैं रानी लक्ष्मीबाई के फोटो जो देखते होंगे, तो उसमें जो पुत्र है उनका कौन सा नाम है, दामोदर राव। देखिए, तो पति का नाम पूछता है गंगाधर राव, जो दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ था, क्योंकि जो खुद का पुत्र था वो तो मर गया था, तो दामोदर राव। अब क्या हुआ, देखो 5 जून 1857 को झांसी में विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने किया, और इनका साथ किसने दिया, तात्या टोपे। तो तात्या टोपे न्यू पहुंच रहे हैं झांसी में, और कहां पहुंच रहे हैं, कानपुर में। ध्यान रखना, दोनों तरफ साथ दे रहे हैं। अगला 17 जून 1858। अच्छा, शुरुआत कब है रही, 5 जून 1857, और एक साल होगी, यानी कि 17 जून 1858 को हीरोज ने क्या किया, दमन किया। अब नेक्स्ट पूरी सी कहानी सुनो। देखो, जब इन्हें झांसी से निकाल दिया गया रानी लक्ष्मीबाई को, तो इन्होंने क्या किया, सेना एकत्रित करके, और जो अंग्रेजों के चमचा थे, क्या नाम था, सिंधिया, जो ग्वालियर पे अधिकार कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, ग्वालियर को जीत लिया, और ग्वालियर के किले पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि पूरा घेराव कर लिया, और उसका नेतृत्व कर रहा था कौन, हीरोज, यहाँ पे लिखा हुआ हीरोज। हीरोज क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था, उसने क्या कर दिया, पूरी चारों तरफ से घेर लिया, वहीं में जो ग्वालियर का किला है उसको, और फिर निकलने से कहीं रही नहीं, तो वहीं पे क्या हो गया, रानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई, वीर गति को प्राप्त हुई। तो देखते हैं जरा क्या है, 17 जून 1858 को हीरोज ने दमन किया, और इस युद्ध में ग्वालियर के किले के पास रानी लक्ष्मीबाई को क्या है, वीर गति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे बच के निकल गए, और ये कहाँ पहुंच गए, नेपाल। तो वहां पे भी क्या होगा, सिंधिया का एक कोई होएगा साहूकार या कुछ भी कह सकते हैं, उसने क्या कर दिया, धोखे से उन्हें पकड़वा दिया, बाद में तात्या टोपे को भी क्या है, फांसी लगवा दी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई, तो हीरोज ने कहा कि यहाँ पे जो सोई हुई महिला एकमात्र मर्द है, यानी इतना वीरता से लड़ी थी, इसलिए कहते हैं कि बड़ी रानी लक्ष्मीबाई बननी है, बड़ी साहस के साथ लड़ी है। तो यही देखते हैं अभी क्या है, वीरगति को प्राप्त हुई, और तात्या टोपे बचकर क्या है, नेपाल चले गए। वहां सिंधिया के एक सामंत मान सिंह ने क्या है, तात्या टोपे को अंग्रेजों को सौंप दिया, और बाद में इनको क्या है, फांसी की सजा दे दी गई। तो कब है, 1859 में तात्या टोपे को फांसी हुई। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति पर हीरोज ने कहा, यही मैं बता रहा था, क्या कहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई या सोती हुई औरत अकेली मर्द है, बढ़िया तरीका से लड़ी थी। तो वो भी क्या है, तो दुश्मनी में क्या है, लोहा मानना, ऐसी बात नहीं है, इतनी वीर गति से लड़ी थी। महिला है तो क्या हुआ, लड़ रही है बढ़िया तरीका से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा आपसे, ज्यादातर चांस रहते हैं कि इसी चार्ट से प्रश्न बने। देखिए, विद्रोह कहां पर हुआ है, किस जगह पे, नेता कौन है, और दमन किसने किया है, यही मैं बता रहा था। तो देखिए, पहला है विद्रोह दिल्ली में, तो दिल्ली में नेता कौन था, बहादुर शाह जफर, और जो विद्रोह का दमन किया वो किसने किया है, निकलसन और हडसन, निकलसन और हडसन, इन्होंने किया। और निकलसन की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई, ऐसे कैसे निकलसन निकल गया था, मर गया था दिल्ली में। अगला देखिए, लखनऊ में कर रही थी बेगम हजरत महल, और दमन किसने किया था, कैंपबेल ने, अभी बताया था, बेगम हजरत महल और दमन किसने किया था, कैंपबेल। इलाहाबाद में कौन है, लियाकत अली, इलाहाबाद में कौन है, लियाकत अली, ये अभी पूछा गया प्रश्न है, ये ध्यान रखना, इलाहाबाद में कौन है, लियाकत अली, और दमन करता कौन है, कर्नल नील।
कौन है? कर्नल नील। अगला देखिए कानपुर, कानपुर में नाना साहब है, अभी पढ़ा था नाना साहब, और कौन कर रहा है? कैंपबेल। तो देखो कानपुर लखनऊ के पास है तो कैंपबेल कर रहा है दोनों जगह। कहां कर रहा है? कैंपबेल। अगला देखिए झांसी, तो झांसी में लक्ष्मीबाई और हीरोज, वही तो बोल रहा है कि यहाँ पे सोई हुई औरत अकेली मर्द है, तो हीरोज क्या करेगा? दमन करता है। अगला देखिए ये बरेली का बहुत पूछा जाता है, कौन सा है? वक्त खां, जो कि वास्तविक नेता भी था वहां पे। तो बरेली में कौन है? वक्त खां। बनारस, बनारस में जन साधारण, यानी कि कोई नेता नहीं बना, लोगन ने कर दिया, वैसे हो कर दिया। तो बनारस में कौन है? जन साधारण। फतेहपुर में अजीमुल्ला, कानपुर के पास है, इसलिए तुमने देखा होगा कानपुर में तात्या टोपे और अजीमुल्ला हेल्प कर रहे थे कि नाना साहब की। तो यहाँ पे कौन कर रहा है? फतेहपुर में अजीमुल्ला। अगला देखिए फैजाबाद, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कर रहे हैं फैजाबाद। अगला देखिए जगदीशपुर, तो जगदीशपुर में कर रहे हैं कुंवर सिंह और अमर सिंह। कुंवर सिंह के बाद कौन करेंगे? अमर सिंह, ठीक है कि नहीं? कुंवर सिंह और अमर सिंह, बिहार। अच्छा ऐसे करके भी पूछे ना कि बिहार में कौन था, तो बिहार में भी कौन है? यही है, ये ध्यान रखना। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अगला देखिए मथुरा में देवी सिंह, मथुरा में कौन है? देवी सिंह थे, वो कर रहे थे। अगला देखिए गोरखपुर में, गोरखपुर गजोदर, गोरखपुर गजोदर। अगला देखिए असम, तो असम में कौन है? मणिराम दत्त। ये पूछा हुआ प्रश्न है, असम में कौन कर रहा था? मणिराम दत्त। अगला देखिए बरेली, पहले भी आ चुका है यहाँ पे, बरेली वक्त खां, दोबारा से आ गया। बरेली में कौन है? वक्त खां, ठीक है कि नहीं? अगला देखिए रामगढ़ जो है, तो रामगढ़ में थी रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई, ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखें। अगला देखिए तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ये वन लाइनर में प्रश्न है, ये पूछे जाते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। अगला नाना साहब के कमांडर इन चीफ कोई थे? यही थे तात्या टोपे, साथ दे रहे थे, और साथ में कहां पे जा रहे थे? रानी लक्ष्मीबाई के। अगला देखिए 1857 के विद्रोह में अंग्रेज और जोधपुर की सेना को किसने हराया था? जो संयुक्त सेना लड़ रही थी, जोधपुर की सेना थी और अंग्रेज, तो किसने हराया था? ठाकुर कुशल सिंह। अब जब कुशल ही नाम है इनका, तो इन्हें हरा दिया भाई कुशलता पूर्वक, ठीक है कि नहीं? तो ठाकुर कुशल सिंह ने, ये आए हुए ना प्रश्न, वो मैंने थोड़े से ऐड करे हैं इसमें, ठीक है कि नहीं? अगला देखिए 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो कौन सा बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। सबसे अधिक विद्रोह भी यूपी में हुए थे, ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं? अगला देखिए बिहार का मुंगेर और राजस्थान का चित्तौड़ विद्रोह से अप्रभावित रहे, यानी पूरे भारत में हुआ ही कहां था? उत्तर भारत में नॉर्मली हो रहा था, कि दक्षिण भारत में कहीं तो हुआ ही नहीं है। तो इसलिए क्या है ये, इसलिए इतिहासकार इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो देखिए मुंगेर बिहार का और राजस्थान का चित्तौड़ क्या है? विद्रोह से क्या है? अप्रभावित रहे। तो ये पूछा हुआ प्रश्न है, वो मैंने लिख किया है। अगला देखिए 1857 की क्रांति और उनसे संबंधित पुस्तक और लेखक, कौन सी पुस्तक है और जो उससे संबंधित है? देखिए जैसे पहला है पहला स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ये पुस्तक किसकी है? वीडी सावरकर की है। किसकी पुस्तक है? वीडी सावरकर की, ठीक है कि नहीं? किसकी पुस्तक है? वीडी सावरकर की। अच्छा तो ये जो पढ़ चुके हैं मुझसे पहले वो बताएंगे। वीडी सावरकर होता है विनायक दामोदर, वीडी सावरकर। वो ये कमेंट करके ये बताएंगे कि ये वीडी सावरकर ने ये पुस्तक लिखी कब थी और ये थे कहां पर, ठीक है कि नहीं? कमेंट करके, ये मैं चेक करूंगा, ऑफलाइन में पूछूंगा, और ये ध्यान रखना वीडी सावरकर ने ये पुस्तक कहां लिखी थी, ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, अगला है ग्रेट रिवेलियन। ये पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं, पीसीएस तक में पूछी जाती है, आरओ वगैरह की जो देने जा रहे हैं पेपर। तो ग्रेट रिवेलियन ये पुस्तक है अशोक मेहता की, ग्रेट रिवेलियन। अगला है 1857 अकेली, तो एसएन सेन, एसएन सेन है, और ये सरकारी इतिहासकार भी यही है, सरकारी इतिहासकार भी कौन थे? एसएन सेन लिखा हुआ सरकारी इतिहासकार, ठीक है ना? अगला देखिए रिवेलियन 1857, तो पीसी जोशी, रिवेलियन 1857 पीसी जोशी। अगला कौन सा है? द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये क्या है? आरसी मजूमदार। कौन है? मजूमदार, इन्होंने लिखी है। अच्छा ये कैसे करके पूछे जाएंगे? ये मैचिंग में करके ऐसे करके पूछ लेता, बढ़िया सा प्रश्न बनेगा। किसमें? आरओ वगैरह में, या एसआई वगैरह के देने जा रहे होंगे, ठीक है कि नहीं? तो इनको बढ़िया तरीका से देख लेना, ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं? द सिपॉय म्यूनिटी
एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसकी? मजूमदार की। एस एन सेन तो 1857 सरकारी इतिहासकार है। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता और पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन है? बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अगला देखिए 1857 क्रांति के समय कौन सा राज्य था जिसे अंग्रेजों ने पेंशन से वंचित नहीं किया था? ये भैया ग्वालियर के सिंधिया ही थे, ये अंग्रेजों के चमचा थे। अंग्रेजों की क्या वाई वाई कर रहे थे, तो काय के लिए पेंशन बंद होगी, तो और कह रहे थे और दे उन्हें। तो कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया। अगला देखिए जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद, जी मैंने वैसे ही बता दिया वही था प्रश्न, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद वहां का नेतृत्व तो किसने संभाला? तो किसने संभाला था? उनके छोटे भाई थे, क्या नाम था? अमर सिंह ने नेतृत्व को संभाला। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो किससे? 1857 की क्रांति से। शायद इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, बढ़िया तरीका से इसको 2 बार देख लीजिए तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है नहीं? और कमेंट करके और बताइए कैसी लगी वीडियो, जिससे कि क्या मैं मॉडर्न हिस्ट्री की और वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। फ्री है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।